जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री राम चरितमानस भगवान की जय। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे रावण कुंभकर्ण को निद्रा से जगाता है और युद्ध के लिए उसे भेजता है, और युद्ध में उसकी कैसे प्रभु राम के द्वारा उनका वध किया जाता है। आगे की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज इस कथा में हम लोग सुनेंगे कि इंद्रजीत, जो मेघनाथ के नाम से भी जाना जाता है, रावण का पुत्र, आज उसका रणभूमि में आकर के प्रभु के साथ युद्ध करना है और वीर गति को प्राप्त होगा। आज इसी कथा को हम लोग सुनेंगे। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरि जाते नर मंद मती जेना भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजता है। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई शुभ टन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जी मित्रिन पाई लाग अति ठाड़ा। छीजहि निशिचर दिनु अरुराती, निज मुख कह सुकृत जहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उड़ धरई। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तेहि अवसर आयौ, आ कही बहु कथा पिता समुझायौ। देखहु काली मोर मनुषाई, अबहि बहुत का करौ बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायौ, सो बल तात न तोहि देखायौ। एहि विधि जलपत भयौ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना, आ इत कपि भालु काल समबीरा, उतर रजनीचर अति रणधीरा। लड़हि सुभट निज निज जय हेतु, आ बरनि न जाय समर खग केतु। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप करता है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर लेकर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गयऊ आकाश, आ गरजेऊ अट्टहास करी, भई कपि कटही त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र
कुलिसा सायुधि नाना आ डारई पर सुपर परिखग पाषाणा लागे उद्वृष्ट करे बहुबाना 10 बिसि रहे बान नभ छाई मानहु मघा मेघ झरि लाई आ धरु धरु मारु सुनऊ धुनि काना जो मारई ते को न जाना गिहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि देखहि तेहि न दुखित फिरिया वहीं अब घट घाट बाट गिरी कंदर माया बल किहे सिसर पंजर जाहि कथा जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारुत सूत अंगद नल नीला किहसी पिकल सकल बलशीला पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि मारि कीहे सी जर जर तन पुनि रघुपति से जूझे लागा सर छाड़ई होई लागहि नागा ब्याल पास बस भय खरारी सो बस अंत एक अभिकारी नट इब कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवान रन शोभा लाग लगी प्रभु ही बंधयो नाग पास देवन भय पायो वह शक्तिशूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं ब्रज आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को वानों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वो रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे साप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अत्यंत एक, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नटकीय तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजय, जिनका नाम जप कर मुनि भव यानी जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवासन, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाई बुद्धि बलवानी, अस विचारी जे तग बिरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटुक कीहि घन नादा, पुनि भा प्रगट कहि दुर्वादा, जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जानई सठ छाड़ेउ तोहि, लागसी अधम पछाड़ेउ मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कहि गई सोई धायो। मारिसि मेघनाथ कै छाती, पड़ा भूमि घूर्मित सुरघाती। पुनिरीसान गही चरण फिरायो, मही पछाड़ी निज बल देखरायो।
बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपति सो आयो। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क यानी शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वो प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वो देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भये सब, हर से बानर जूत। गही गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाई। अचले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़ पकड़ कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मग करई अपावन, अखल माया भी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाहि, नाथ बेग पुनि जीति न जाय। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करहूं विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहूं रन ओहि, आ देखि सभ्य सुर दुख अति मोहि। मारहूं तेहि बल बुद्धि उपाई, आ जेहि छिजय निशीचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहें तीनिउ जन। जब रघुबीर दीहि अनुशासन, कटी निसंग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरई रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो तेहि आजू बंधे बिनु आवो, अतौ रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उद्धार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का
नाश हो जाए। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर लक्ष्मण जी चढ़े। रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर जी भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपीसो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा। की कपि सब जय यज्ञ विध्वंसा, आ जब ना उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई धरेहि कछ जाई, लात ही हति हति चलई पराई। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुबराजा, आहतहि कोपि तेहि घाव न बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, अतब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़ विशिख कराला। देखी आवत पविषम बाना, तुरत भयो खल अंतर ध्याना। विविध भेष धरि करई लड़ाई, आ कबहु प्रगट कबहु दूर जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, आ यही पाप ही मैं बहुत खेलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान किही करि दापा। छारा बाण माझ उर लागा, मरति बार कपटू सब त्यागा। वानरों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वो नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वो न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वो त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वो अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वो घोर चिघार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। ब्रज के समान बाणों को आते देखकर वो दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वो कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देख कर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी, जो लक्ष्मण जी के अवतार थे, बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके वान का संधान किया।
वान छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़े। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। आज की कथा का हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग फिर सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।